हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन में। तो आज हमारा पटवार सीरीज के हार्ड चैलेंज का 12वां दिन है, यानी हम 12वां दिन स्टार्ट कर रहे हैं। 7 दिन के हार्ड चैलेंज पटवार सीरीज के लिए 12 दिन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने 11 दिन कंप्लीट कर लिए है। राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी के हमारे क्वेश्चनों के प्रीवियस क्वेश्चनों का जो सिलसिला चल रहा है 360 डिग्री पर, उसको तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा 12वां दिन है और हम स्टार्ट करते हैं पटवार एग्जाम 2021 वाले भर्ती का, उसका सेकंड पारी का पेपर को, ठीक है। यानी हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट पारी का पेपर कर लिया है और आज हम करेंगे सेकंड वाली पटवार वाली वीडियो की भर्ती का, ठीक है। यानी सेकंड पटवार वाली भर्ती वीडियो की भर्ती का उसका पेपर का एनालिस करेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे और उनके स्क्रीन 60 डिग्री पर एनालिस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त क्या है। यानी 2021 में एग्जामिनर ने इसमें यह पूछा था कि एग्जामिनर पूछना चाहता है कि जो राजस्थान है ना, यानी राजस्थान राज्य के सूचना आयोग है ना, सूचना आयोग, राजस्थान राज्य के सूचना आयोग का आपको अध्यक्ष पूछ रहे हैं। सूचना आयोग अध्यक्ष, ठीक है। यानी एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है उस क्वेश्चन में कि राजस्थान राज्य का जो सूचना आयोग है वो एग्जाम में आपको 2021 वाली भर्ती में पूछा है। अब आपको पता है 2021 वाली भर्ती हमारे कोई काम की आनी नहीं है, और जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकता है, बल्कि इसका आंसर है ना वो यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो यानी राजस्थान एग्जाम 2021 वाली दो पटवार एग्जाम 2021 में इसमें अध्यक्ष पूछा था, तो उस समय तो देवेंद्र भूषण साहब थे, ठीक है। पर अब वर्तमान में हम बता देता हूँ इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। यानी वर्तमान की अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है, मोहनलाल लाठर, मोहनलाल लाठर साहब, ठीक है। ये अब वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है। तो आपको याद क्या रखना है, वर्तमान में अध्यक्ष के अब राजस्थान राज्य सूचना आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष पूछे ना आपसे, यानी आपसे एग्जाम में राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयोग के अध्यक्ष पूछना, तो आपको क्या बता देना है, मोहनलाल लाठर साहब प्लस 3 इनके पास और सदस्य हैं। ये 1+10 की संरचना होती है, ठीक है। अब हम इतने ज्यादा नए ऊपर अब इसको पूर्ण रूप से देखते हैं। यानी हमारे अब राजस्थान राज्य सूचना आयोग को हम पूर्ण रूप से देखें, क्योंकि हमारे राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वीडियो है ना वो हमने डाला नहीं है, ठीक है। यानी राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वीडियो हमारे पास हमने डाला नहीं है, ठीक है। हम आज देखते हैं राज्य सूचना आयोग, ठीक है। यानी राज्य सूचना आयोग को देखते हैं, ठीक। अब देखते जाना कि राज्य सूचना आयोग है ना, उसकी हम बात करें तो राज्य सूचना आयोग एक सूचना के लिए आयोग बना था, ठीक है। यानी राज्य सूचना आयोग सूचना के लिए आयोग बनता है। अब इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है ना वो याद रखना। यानी राज्य सूचना आयोग की डेट क्या होती है, डेट होती है 18 अप्रैल 18 अप्रैल 18 अप्रैल 2005 को। ये क्या है, इसकी डेट है, ठीक है। यानी इस दिन ये क्या हुआ था, राज्य सूचना आयोग लागू हुआ था। यानी राज्य सूचना आयोग की डेट है ना वो याद रखना। यानी राज्य सूचना आयोग की डेट मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। एग्जामिनर आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा राज्य सूचना आयोग लागू कब होता है, तो 18 अप्रैल 2005 को होता है, ठीक है। ज्यादा तौर पर आपको डेट याद रखनी। फिर मैं आपको जिस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाहेगा ना, आपसे पुटअप करना चाहेगा, वो मैं सभी करा दूंगा। आप देखते जाना आराम से बोर्ड की ओर देखना, और इसमें जो हमने पीछे क्वेश्चन है उसका आंसर देख लिया है, और अब इसको क्या कर रहे हैं, 360 डिग्री पर एनालिस कर रहे हैं, ठीक है। अगला अगला इस प्रकार क्या बना सकता है, ये धारा 15 में स्थित है, ठीक है। धारा की बात करें तो धारा 15 में क्या कहती है, राज्य सूचना आयोग के बारे में बताती है। धारा 15 की राज्य में क्या होना चाहिए, सूचना आयोग होना चाहिए, ठीक है। इसके लागू कब होता है, 18 अप्रैल 2005 को ये लागू होता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो इसकी जो मुख्य रूप से बात करें ना, तो जो हम मुख्य रूप से और इसकी क्या करते हैं, एक इसकी क्या होती है, चयन समिति होती है। मैं आपको एकदम नॉर्मल नॉर्मल बातें जो एग्जाम में बार बार पूछ रहा हूँ वो, बल्कि इसका क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं है कि मैं इसको आपको थ्योरी बेस पढ़ा रहा हूँ। अब चयन समिति की बात कर लेते हैं हम सीधी। यानी आपको इसको आपको गौर से देखना है। चयन समिति की बात करें ना, तो चयन समिति में इसमें क्या होता है, चयन समिति में एक तो होगा जो सीएम की रिकमेंडेशन से बनेगी, यानी सीएम की रिकमेंडेशन से बनेगी चयन समिति। यानी सीएम की रिकमेंडेशन से बनेगी, तो एक तो होंगे सीएम साहब, ठीक है, एक सीएम साहब हो गए। और दूसरे की बात करें ना तो क्या होगा, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री साहब, एक सीएम साहब दूसरे कैबिनेट मंत्री, और तीसरा क्या होगा, विपक्ष का विपक्ष नेता, ठीक है। यानी सीएम साहब, कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का नेता।
आपको मैं चयन समिति बताती हूँ, आपको चयन समिति याद रखनी है। यानी चयन समिति में क्या होती है, सीएम की रिकमेंडेशन से चयन समिति बनती है, जिसमें 3 सदस्य आयोग होती है, कैबिनेट मंत्री, विपक्ष का नेता और सीएम साहब यानी भजनलाल जी आप होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें, आगे हम बात करें तो ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, त्याग पत्र, त्याग पत्र की बात करते हैं तो त्याग पत्र किसको देते हैं, तो राज्यपाल को। अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे ना तो किसको देंगे, राज्यपाल को। आपको सूचना आयोग की मोस्ट बातें जो एग्जाम में बार बार आती है उसकी बात कर रहे हैं। सूचना आयोग की आपने बात कर ली कौन सी धारा में, धारा 15 में। सूचना आयोग लागू कब होता है, 18 अप्रैल 2005 को आरटी अधिनियम लागू होता है। इसको क्या कहा जाता है, आरटी अधिनियम लागू होता है। ठीक है, यानी आरटीआई अधिनियम लागू होता है और इसकी जो चयन समिति बनती है, यानी इसको लागू करने वाली जो चयन समिति जो अध्यक्ष को सदस्यों को चुनती है, उसमें अध्यक्ष को चुनती है, उसमें सीएम होता है, कैबिनेट मंत्री होता है और विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, आगे बात करें तो त्याग पत्र किसको देते हैं, तो ये राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, यानी त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को देती है। अब मैं एक बात और बता देता हूं आपको मुख्य रूप से कि आगे एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहेगा कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। अभी तक इसके अध्यक्ष बने पांचवा अध्यक्ष बने हैं मोहनलाल साहब। प्रथम अध्यक्ष बने हैं एमडी कोरानी साहब, यानी प्रथम अध्यक्ष बने हैं कोरानी साहब, बने हमारे प्रथम अध्यक्ष, शायद तक एमडी कोरानी साहब है ये। ठीक है, यानी प्रथम अध्यक्ष कौन बने, एमडी कोरानी साहब। अब बात करें वर्तमान अध्यक्ष की, मैंने आपको पीछे बात की थी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसका, मोहन लाटर साहब, लाल लाटर साहब, यानी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मोहन लाटर साहब। ठीक है, आपको इतना, आपको सूचना आयोग में अगर याद हो ना, यानी इस क्वेश्चन में तो ओनली अध्यक्ष पूछा था 2021 वाली भर्ती में, तो क्या पूछा था, ओनली अध्यक्ष। और ओनली अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया मोहन लाटर साहब। इसमें देवेंद्र भूषण साहब इससे पहले जो अध्यक्ष बने थे वो अध्यक्ष थे, और एमडी करानी साहब वो पहले अध्यक्ष थे। इसकी सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये लागू कब होता है, तो आप याद कर लेना 18 अप्रैल 2005 को ये लागू होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको, धारा कौन सी है 15 में होती है, चयन समिति कौन सी होती है, सीएम होता है, कैबिनेट मंत्री, विपक्ष का नेता होता है, और इसमें क्या होता है, त्याग पत्र किसको दिया जाता है, राज्यपाल को त्याग पत्र दिया जाता है। यानी इतनी बातें आपको क्या करनी है, याद करनी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, अगर सूचना आयोग आता है, जैसे राजस्थान पुलिस, इंडिया राजस्थान पुलिस होगी, पटवार होगी, इन एक जैसे एग्जाम में आपको राष्ट्रीय सूचना आयोग एग्जाम में क्वेश्चन देता है, तो आप क्या करना है, इतनी बातों को याद रखना है। और ये बात है ना, ये बात आप गांठ मान लो, हर एग्जाम में आ रही है। यानी आरटीए अधिनियम वाली, आरटीए अधिनियम 18 अप्रैल 2005 वाली है ना, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिल रही है। तो ठीक है, आप इतनी बातें राज्य सूचना आयोग में याद करते हो तो मुझे नहीं लगता कहीं तक आपका क्वेश्चन क्या बाहर जाएगा या क्वेश्चन आप गलत कर पाओगे। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन को क्या कर लिया, हल कर लिया है। पटवार एग्जाम भर्ती 2021 वाली पारी सेकंड का हमने क्या कर लिया, एक क्वेश्चन हल कर लिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम तो हल कर लिए, अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इस राजस्थान पॉलिटी के, मैंने आपको राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी इतनी अच्छी तरीके से करा रखी है कि आप पे, अब हमारे जो 75 दिन हार्ड चैलेंज से आप बाहर निकलोगे ना, तब आप सोच लेना कि आप कितने इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि आपको पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग को, मैंने टॉपिक कंप्लीट करा रखा है, उसमें क्या पूछ रहा है, राजस्थान राज्य मानव अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, यानी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। यानी आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उसमें बात करें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा करता है, या राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के बाद राज्यपाल करता है, या सोच समझकर राज्यपाल द्वारा होती है, मुख्यमंत्री की सलाह द्वारा राज्यपाल होती है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आपको यह पूछ रहा है, ये पूछ रहा है RSHR RC। ठीक है, यानी ये क्या होता है, राज्य मानव अधिकार आपके आयोग के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आपको पहले इसकी क्या बता देता हूँ, थोड़ी बायोडेटा बता देता हूँ। मैं राज्य मानव अधिकार एक वीडियो बना रखी है प्ले लिस्ट में, या हमारे वीडियो में जाके देखोगे तो राज्य मानव अधिकार आपको एक पीपीटी में इतना अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि मुझे नहीं लगता अगर वहां से कोई क्वेश्चन आता है और आप गलत करके आते हो, क्योंकि मैंने एकदम छोटी छोटी बारीक बातें से अच्छी तरीके से करा रखी है। ठीक है, हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसके आयोग की जो स्थापना है ना उसकी बात करते हैं। यानी ये आयोग 2006 में तो इसका संशोधित होता है, लागू होता है मार्च 2000 में, और जो इसका गजट नोटिफिकेशन आता है वो 18 जनवरी 1999 में आता है। ठीक है, इसका जो गजट नोटिफिकेशन आता है वो 18 जनवरी 1999 में। ठीक है, संशोधित कब होता है, यानी संशोधित कब होता है, तो संशोधित होता है 2006 को। ठीक है, लागू कब होता है,
मार्च 2000 को। मैंने आपको हर बात बारीकी से बता रहा हूँ, यानी लागू कब होता है 2006 को, ठीक है। बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, गंगाराम गंगाराम मूलचंदानी साहब, ठीक है। अब इसका क्या होता है, गंगाराम मूलचंदानी साहब, ये आयोग कितने सदस्य अध्यक्ष का है, तो 1+2 का है, जो वर्तमान में 1+2 का है। एक क्या इसमें अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी साहब, दो इसमें क्या है सदस्य है, रामचंद्र अशोक गुप्ता साहब और झाला साहब, यानी दो सदस्य है, ठीक है। यानी दोनों तीनों पद रखते हैं, ठीक है। एक इसकी क्या बनती है, चयन समिति बनती है, यानी एक इसकी क्या बनती है, चयन समिति। अब चयन समिति में आपको क्या क्या याद रखना है, चयन समिति में वही राज्य के गृह मंत्री, ठीक है। अब ये क्या याद रखनी है, चयन समिति से पहले इसने पिछले वाले पेपर में क्या पूछा है, यहाँ से ये पूछा है, जो चयन समिति बनती है ना, वो किसकी सलाह पर बनती है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए, जो हमारा ये जो आयोग है उसकी चयन समिति बनती है, वो किसकी सलाह पर बनती है, तो वो क्या बनती है, इसमें ऑप्शन दे रखा है पहला, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा बनती है, यानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा, अनुशंसा कौन करेगा, यानी अनुशंसा बात इसमें मोस्ट है, यानी अनुशंसा किसकी होगी, तो अनुशंसा आपको पता होनी चाहिए, अनुशंसा किसकी होगी, तो राज्यपाल के द्वारा होगी, ठीक है। यानी राज्यपाल क्या करेगा, इसकी अनुशंसा करेगा। अनुशंसा का मतलब इतना ही होता है कि राज्यपाल क्या करेगा, इसकी अनुशंसा करेगा, यानी ये राज्यपाल की रिकमेंडेशन से बनती है। राज्यपाल की रिकमेंडेशन क्या होगी कि राज्यपाल एक चयन समिति का, यानी राज्यपाल पहले चयन समिति की अनुशंसा करेगा कि आपको क्या करना है, एक तो राज्य मंत्री लेना है, दूसरा आपको सीएम लेना है, तीसरा विपक्ष का नेता लेना है, ठीक है, और चौथा विधानसभा अध्यक्ष लेना है, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। यानी पहले विधानसभा अध्यक्ष, यानी ये गृह मंत्री, आप सीएम को गृह मंत्री, मुख्य तौर से हमारे इंडिया में तो गृह मंत्री आपको पता है कि हमारे अमित शाह है, ठीक है, यानी अमित शाह साहब गृह मंत्री है, बल्कि सीएम भजनलाल शर्मा रहेंगे। विपक्ष का नेता आपको पता है कि हमारे विपक्ष के नेता कौन है, टीकाराम जूली साहब है, वो भी विपक्ष के नेता है। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो वासुदेव देवनानी है, ठीक है, वो क्या हमारे विधानसभा अध्यक्ष है, ठीक है। तो आगे इसमें मुख्य रूप से इतनी बातें आपको याद रखने के लिए, आपको एग्जामिनर अगर अब क्वेश्चन देना आपसे, यानी आपको एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन देना आप, तो आप मान के चलना इसकी साहित्यक आयु और बता देता हूँ, कार्यकाल साहित्यक है 562, 562 तो सूचना आयोग का है, कार्यकाल याद रख लेना कि कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल अगर आपको पूछे ना एग्जामिनर, वो उसका सूचना आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल याद रखने के लिए आपको सूचना आयोग का या कार्यकाल याद रखने के लिए 562 होता है, ठीक है। यानी 562 किसका होता है, कार्यकाल होता है इसका, यानी सूचना आयोग का कार्यकाल याद रखने, क्या याद रखना है, 562 सूचना आयोग का कार्यकाल होता है, ठीक है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल और याद रख लेना, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 370, जो कब होता है, संशोधित 2006 को संशोधित अधिनियम के तहत होता है, यानी संशोधित अधिनियम के तहत कितना होता है ये कार्यकाल, ठीक है। आपको इतनी दूर से मैंने बार बार आपको आयोग पूर्ण करवा दिया है, मेरे वीडियो में आप जाके देखोगे नहीं प्ले लिस्ट में, तो मुझे नहीं लगता आपको आयोग वाली वीडियो में तो कहीं कमी आई है। यानी मैंने आयोग, राज्य सूचना आयोग रहा था और लोकायुक्त रह गए थे, यानी राजस्थान पॉलिटी में कल आरपीसी करा दी है और आज हमने करवा दिया है सूचना आयोग, ठीक है। यानी सूचना आयोग की मुख्य रूप से बातें इतनी थी, वो मैंने करा दी है। आगे हम देखें तो पहले हमारे हम बात करें राज्य, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ एकदम इजी तरीके से, एकदम सरल तरीके से, और आपको एकदम अच्छे तरीके से। तो इस आयोग की दो जो स्थापना होती है वो 2000 में आती है, इस दिन अध्यक्ष बनते हैं। संशोधित कब होता है, 2006 को होता है। लागू कब होता है, 18 जनवरी 1999 में लागू होता है। इसकी अनुशंसा कौन करता है, राज्यपाल की रिकमेंडेशन से होती है, याद इसका क्वेश्चन यही आंसर पहला ही रहेगा। और चयन समिति में कौन होता है, राज्य गृह मंत्री होता है, सीएम होता है, विपक्ष नेता होता है और विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। इसके अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी साहब है। जो इसका वर्तमान में ढांचा क्या है, 1+2 होता है। इसका कार्यकाल होता है 370, ठीक है। गंगाराम मूलचंदानी साहब 2 सदस्य है, जिसमें रमेश चंद्र झाला साहब और अशोक कुमार गुप्ता साहब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है, अच्छी तरीके से हमने 2 आयोग कंप्लीट कर लिए, यानी 2 आयोग कंप्लीट कर लिए अच्छी तरीके से। और आपको बार बार इसी आयोग के इसी नॉर्मल वीडियो के साथ
जो रिपीटेशन क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन के आधार पे मैंने करा रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में चयन कीजिए जिन्होंने 3 से अधिक अवसरों पे राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आपसे एग्जाम में पूछा है राजस्थान में तीन से अधिक सीएम की शपथ शपथ लेने वाला पूछा। ठीक है, यानी 3 बार से अधिक शपथ किसने ली है। तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए कि 1 नंबर पे किसका नाम आएगा, मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब का, जिसका कार्यकाल जहां तक मुझे याद है 17 वर्ष। ठीक है, 17 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि 3 विधानसभाओं के साहित्य गति, पहली विधानसभा, दूसरी में, तीसरी में और चौथी में जाके हमारा राष्ट्रपति शासन लग जाता है। यानी 5 3 15 15 और दूसरी साल उसके, यानी चौथी विधानसभा राष्ट्रपति शासन लगता है हमारा पहले, यानी पहली विधानसभा, दूसरी में और तीसरी में और चौथी में जाकर राष्ट्रपति शासन लगता है। ये 3 तो इन्होंने पूर्ण की थी और चौथी में इन्होंने 2 साल तक कार्य किया था, यानी 4 विधानसभा में काम किया था। ठीक है, आपको ज्यादा याद रखना है तो ये बता दिया। ठीक है, पहला 1 नंबर पे क्या आएगा सही क्रम के अनुसार, तो एक याद ये रख लेना, क्योंकि एक याद आपको मुख्यमंत्री से टॉपिक से एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है और जरूर आएगा। यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस प्रकार क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। आप बार बार एग्जाम में देखोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन, राज्यपाल से आयोग वाले क्वेश्चन, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन वो एग्जामिनर बार बार आपसे रिपीट करवा रहा है और आपको पता है क्वेश्चन नए तो बनने नहीं है। अब इस प्रकार के, यानी 2021 वाला पेपर ठीक ठाक माना जाता है, उसके लेवल पे आप मान के चलो कि इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो आगे इसमें क्या आएगा, हरिदेव जोशी साहब। यानी हरिदेव जोशी साहब भी जहां तक 3 साल का उन्होंने कार्यकाल किया था, यानी हरिदेव जोशी साहब भी कितनी 3 विधानसभा में कार्यकाल किया था। उससे पहले अशोक गहलोत साहब आ जाएंगे। ठीक है, यही अशोक गहलोत साहब, यानी इन्होंने क्या किया है, 3 विधानसभा का पूर्ण कार्यकाल किया है। तो आपको क्रम वाइज लिखना है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है हरिदेव जोशी, मोहनलाल जी सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत साहब। अब अशोक गहलोत है ना, जो 2021 की भर्ती की तुलना में है ना, तब तो इनकी शायद पीछे ही थे, बल्कि अब 2021 की भर्ती की तुलना में आपको पता है 2021 में उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, 2018 में जो 2023 तक उनकी चली थी, तो उसके बाद उन्होंने आगे स्थान कर लिया। यानी 2 नंबर पे कौन चले गए यार, अशोक गहलोत साहब। यानी अशोक गहलोत के 3 कार्यकाल एकदम संपूर्ण पूर्ण हुए थे, बल्कि हृदय जोशी का 3 कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल शायद पूर्ण नहीं होता, या उनके जो राष्ट्रीय शासन लग गया था उनकी पहली विधानसभा में लग गया था और बाद में भी लग गया था। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, याद रखना है कि मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब और अशोक गहलोत साहब, हरिदेव जोशी। फिर आपको याद रखना हो तो वापस से याद रख लेना, हमारी पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वसुंधरा राजे सिंधिया, जिन्होंने 2 विधानसभा का कार्यकाल किया था। ठीक है, आपको इतनी बातें याद रखनी है। मुख्यमंत्री क्वेश्चन में इतने ही आते हैं और यह क्वेश्चन बार बार आता है, आपको याद रखने के लिए रखना ही पड़ेगा, क्योंकि याद रखने के लिए आपको कुछ अलग तरीके से अपनाना ही पड़ेगा। याद मैं बता दूं, 3 साल आपको पता है मोहनलाल जी सुखाड़िया आपको याद रखना है, आपको अवरोही क्रम में याद रखना है। यानी अवरोही अवरोही आपको कंफ्यूज करे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे ज्यादा उसी का याद करना है। हरिदेव देवव्रत उनका 16 साल दिन का था, अगर वो आपको घटते क्रम में बढ़ते क्रम में किस प्रकार पूछे, यानी मोहनलाल जी सुखाड़िया को आपको 3 बार, हरिदेव जोशी को 3 बार और अशोक गहलोत को 3 बार। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो वसुंधरा राजे सिंधिया आपको पहली महिला मुख्यमंत्री करनी है। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपको एग्जाम में सीएम के क्वेश्चन देगा तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको बार बार उन क्वेश्चनों को रिपीट करते जाना है, पीछे आए हुए क्वेश्चनों को बार बार पढ़ना है। आपके पास इतने दिन बचे हैं, आपकी बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि 75% के कट ऑफ से रह जाओगे। ठीक है, तो आगे ज्यादा टाइम नहीं, तो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में किस राजस्थान लोकायुक्त अधिक क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है। ये आपको लोकायुक्त के बारे में पूछ रहा है, यानी लोकायुक्त का टॉपिक हमारा रह गया है पूर्ण कराने के लिए, वो हम कल वाली क्लास में राजस्थान पुलिस के लिए लोकायुक्त टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। लोकायुक्त को आपको मैंने इतनी इतनी बातें जरूर बता दी थी, ये लोकायुक्त की बनी किसके रिकमेंडेशन से थी, तो नरपत सिंह लोढ़ा की समिति बनती है, नरपत सिंह लोढ़ा। वो समिति बनती कब है, शायद तक 2014, डेट याद नहीं है, 2014 में बनती है। उसकी रिकमेंडेशन क्या आता है, लोकायुक्त आता है। ठीक है, यानी उसके रिकमेंडेशन से लोकायुक्त आता है। अब लोकायुक्त के जो इसमें पूछ रहा है कि उसके दायरे में कौन कौन आता है, उनके बारे में नहीं होकर ये दायरे में शामिल नहीं है, लोकायुक्त किसकी जांच नहीं कर सकता एग्जाम, वो पूछना चाहता है। तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए, लोकायुक्त एक तो सीएम की जांच नहीं करेगा,
यानी सीएम की जांच नहीं करेगा। दूसरा, सरपंच की जांच नहीं करेगा। मैं आपको फिर से ये पूरी बता देता हूँ, लोकायुक्त का टॉपिक हम कल पूरा वीडियो में देखेंगे। सरपंच की जांच नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा, उप सरपंच की जांच नहीं करेगा। चौथा, एमएलए की जांच नहीं करेगा, ठीक है। यानी ये इन चार चीजों की है ना, इन चार चीजों की तो जांच नहीं करता है। यानी जांच, सॉरी, यानी ये क्या, इसके शिकायत क्षेत्र से बाहर है। यानी शिकायत क्षेत्र से बाहर है। यानी ये क्या है, शिकायत क्षेत्र से बाहर है। अब शिकायत करता किसकी है, यानी शिकायत किस किस की है, शिकायत क्षेत्र में सम्मिलित। यानी शिकायत क्षेत्र में सम्मिलित कौन कौन है। यानी अगर आपको सीएम ऑप्शन दे, सरपंच ऑप्शन दे, उप सरपंच ऑप्शन दे, एमएलए दे, तो आपको याद रखना है इनकी शिकायत नहीं करेगा। लोकायुक्त के पास अगर शिकायत आती है तो इनकी क्या नहीं करेगा, वो जांच नहीं करेगा। यानी इनकी क्या नहीं करेगा, वो जांच नहीं करेगा, ना सरपंच की करेगा, ना उप सरपंच की करेगा, और ना एमएलए की करेगा। अब याद रखना, एमएलए से यहाँ क्या होता है, एमएलए से यहाँ पे नॉर्मल एमएलए होता है। अब एमएलए, अगर आपके पास एमएलए को मंत्री पद दे दिया गया ना, तो आपने शिक्षा मंत्री पद दे दिया। मदन दीवाल जी नॉर्मल एमएलए थे, अब उनको क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्री पद दे दिया गया। अब शिक्षा मंत्री किसी को पद मिल जाता है ना, यानी मंत्री पद किसी को मिल जाता है ना, तो उसकी क्या करेगा, वो जांच करेगा। मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री, उनकी क्या करेगा, वो जांच करेगा, ठीक है। मंत्री की चयन जांच करेगा। महापौर, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो महापौर, उप महापौर, ठीक है। और नगर परिषद, नगर निकाय, वो सभी की क्या करेगा, वो जांच करेगा। आपको याद, ये तो आप याद कर लोगे, ठीक है। अब कंफ्यूज एग्जाम में कहा करना चाहेगा, इन चार वर्डों में करना चाहेगा, क्योंकि चार वर्डों में है ना, वो आपसे क्वेश्चन को बार बार घुमा रहा है। यहाँ से अगर नहीं पूछा है ना, तो आप इसे मुख्यमंत्री ऑप्शन में आए ना, तो मुख्यमंत्री की लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी ने शिकायत की है ना लोकायुक्त को, तो लोकायुक्त मुख्यमंत्री की जांच की नहीं करेगा, वो न सरपंच की जांच की करेगा, न वो उप सरपंच की करेगा, न बल्कि एमएलए की। यानी वो नॉर्मल विधायक की जांच नहीं करेगा, बल्कि उसको मंत्री पद अलॉटमेंट हो गया ना, यानी मंत्री पद किसी को मिल गया तो उसकी मंत्री पद की जांच कर सकता है। जैसे मंत्री की जांच, मंत्री पद की जांच करेगा, ठीक है। और महापौर, उप महापौर की जांच करेगा। नगर निकाय की, जो नगर निकाय के अध्यक्ष सदस्य, उनकी जांच करेगा। जिला के अध्यक्ष सदस्य, उनकी जांच करेगा, ठीक है। तो आपको इसमें ऑप्शन मुख्यमंत्री दे रखा था लोकायुक्त के लिए, वो मोस्ट रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा मान लीजिए आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी करने की ये होता है। अब आपको इस प्रकार से किसी प्रकार क्वेश्चन देना, तो आप ये ज्यादा मोस्ट याद करना है, क्योंकि आपको पता है इनसे आप कर लोगे, मुझे लगता है। बल्कि आपको ये सरपंच देकर, ये उप सरपंच देकर, एमएलए देकर आपको कंफ्यूज करना चाहेगा। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ही पेपर बनाता है, आपकी याद सब होता है, बल्कि कंफ्यूज करने के लिए पेपर बनाता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा टाइम इस प्रकार नहीं करना है, जिसका आपको नॉर्मल तरीके से, स्मार्ट स्टडी तरीके से करना है, उस प्रकार को आपको ज्यादा देना है, ठीक है। तो हमारा लोकायुक्त वाला टॉपिक हो गया। लोकायुक्त में जांच के बारे में एग्जाम में पूछ रहे हैं हमसे, तो हमने क्या कर लिया, जांच वाला कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर हम अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें राजस्थान पॉलिटी का ये दे रखा है। हम आज राजस्थान पॉलिटी को करेंगे, कल इंडिया पॉलिटी सेकंड वाली में। इंडिया पॉलिटी बहुत कठिन पेपर आया था, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल की समझ पूछ रही है, ठीक है। राज्यपाल के बारे में क्या पूछ रहा है, आपको देखना है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी राज्यपाल के बारे में आपको अर्हताएं पूछ रही है, राज्यपाल की आपको शर्तें पूछ रहा है। यानी राज्यपाल की शर्तें के बारे में बात कर रहा है, उसमें कथन को सत्य चुनना है, ठीक है। राज्यपाल की क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी उसी भारत का क्या होना चाहिए, राज्यपाल नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। आपको जरा से पता है कि उसकी क्या है, उसकी अर्हताएं के बारे में आपसे पूछ रहा है। उसकी आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। वो तीसरा तीसरा ऑप्शन देखना इसमें कि उसमें लोकसभा या सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये बात कहीं नहीं लिखी है कि उसे लोकसभा बनने की सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। उसके 35 वर्ष की आयु तो वो पूर्ण कर चुका है, तो लोकसभा सदस्य बनने की क्या उसकी जरूरत है, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, और एक से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। आपको पता है किसके आर्टिकल के तहत होता है, एक आर्टिकल 153 बनता है, यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। आर्टिकल 153 ये कहता है स्पष्ट कि एक से अधिक राज्यों क्या होना चाहिए, एक राज्यपाल हो सकता है। वो 35 वर्ष की कम से कम आयु पूर्ण करनी होनी चाहिए, वो, ठीक है। वो कम से कम 35, वो भारत क्या होना चाहिए, नागरिकता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन, अगर ऑप्शन गलत हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें, आगे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। राज्यपाल के बारे में एकदम इजी क्वेश्चन पूछा है, आपको नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है और आपको देखते ही उत्तर कर दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है कि राज्यपाल के कार्यकाल संबंधित
संबंधित एक आपको आर्टिकल पूछ रहे हैं, यानी राज्यपाल की कार्यकाल संबंधित आर्टिकल पूछ रहे हैं, तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए राज्यपाल का कार्यकाल होता है मुख्य रूप से 5 साल, और राष्ट्रपति की क्या करेगा, पद धारण करेगा। तो इसमें आर्टिकल 156 है, आर्टिकल 158 में उसके राज्यपाल का कार्यकाल होता है। शायद तक मुझे जहां तक याद आता है ना, तो आर्टिकल 158 में दे रखा है कि राज्यपाल का क्या होगा, कार्यकाल। यानी राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें ना, तो आर्टिकल शायद तक 156 में राज्यपाल का कार्यकाल दे रखा है। अब राज्यपाल की शर्तें के बारे में आपने देख लिया। अब राज्यपाल की कार्यकाल कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 156 में बात की गई है। अब आर्टिकल 156 में राज्यपाल क्या कहता है, कार्यकाल, यानी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 156, 163, 171 और 171। तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए राज्यपाल का कार्यकाल की बात करता है ना, वो आर्टिकल करता है, यानी वो आर्टिकल क्या कौन सा करता है, आर्टिकल 156 कार्यकाल की करता है। 153 किसकी बात करता है, एक राज्य में एक राज्यपाल होगा या एक से अधिक राज्य में। 154 किसकी करता है, 154 कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। और 155 क्या करता है, उसकी नियुक्ति की बात करता है। 156 क्या करता है, कार्यकाल की बात करता है। ठीक है, यानी 155 56 आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी बातें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक इसमें ये ऑप्शन दे रखा है कि आम चुनाव एक व्यक्ति को मताधिकार का उपयोग कर सकता है, यानी आम चुनाव व्यक्ति जो आम चुनाव है वो एक व्यक्ति मताधिकार का उपयोग कर सकता है, यानी मत उसको क्या देने का अधिकार है। उसमें ऑप्शन देखा है वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। एकदम सही बात लिखी है कि भारत का नागरिक होता है तभी आप चुनाव वोट डाल सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, वो उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आपको पता है पहचान पत्र बनता है, आपका वोटर आईडी बनती है, वो क्या बनती है, 18 साल से ज्यादा उम्र वालों की बनती है। ठीक है, यानी कम उम्र वालों की वोटर आईडी बनती नहीं है, 18 साल से ज्यादा वाली उम्र वालों को वोटर आईडी बनती है, और उसकी क्या होना चाहिए, 18। ठीक है, वो सरकार के लाभ किसी पद पर नहीं हो, ये बात कहीं नहीं लिखी, ये एग्जामिनर आपको गुमराह कर रहे हैं कि सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं हो। यानी इसमें तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं हो, यानी आपसे क्या पूछ रहे हैं, नहीं हो। आपको कहीं लिखा, कहीं पढ़ा है क्या कि वो सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं हो, कहीं नहीं लिखा। क्योंकि ये ऑप्शन यही गलत हो जाता है। आप सरकार मतलब गवर्नमेंट टीचर हो, वोट नहीं करेगा, जरूर करेगा। वोट करने का सबका अधिकार है, चाहे कितना ही हो। ठीक है, यानी वोट करने का सरकार किसी लाभ के पद पर नहीं हो। तो ये मुझे जहां तक लगता है पहला एक दूसरा रहता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, आर्टिकल वाला वन करा दिया। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, राजस्थान के राजप्रमुख पद कब समाप्त किया था। आपको बार बार बता रहा हूँ, राजस्थान में राजप्रमुख पद कब समाप्त किया था, तो 1 नवंबर 1956 में राजप्रमुख पद समाप्त होता है। यानी 1 नवंबर 1956 में क्या होता है, राजप्रमुख पद समाप्त होता है। और राजप्रमुख पद समाप्त किस राजप्रमुख समाप्त करने के लिए क्या होता है, 7वां संविधान संशोधन होता है। यानी 7वां क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। 7वां संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में। ठीक है, यानी 1956 में 7वां संविधान संशोधन होते ही क्या हो जाता है, राजप्रमुख पद समाप्त हो जाता है। राजप्रमुख पद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, आपको मैंने बार बार एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको 7वां पद याद रखना है, 1956 याद रखना है, 1 नवंबर 1956 इसमें फिक्स डेट रखी है, दे रखी है। ठीक है, यानी 1 नवंबर 1956 इसमें पहला ही ऑप्शन दे रखा है। आपको जिस पर विषय वो बात अलग है, बल्कि इसमें क्या दे रखा है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है। तो इस प्रकार से क्या हो गई हमारी जो राजस्थान पॉलिटी है ना, राजस्थान पॉलिटी की पारी दूसरी का क्या हो गया, पेपर कंप्लीट हो गया। तो आपको बार बार मैंने कितने पे आज राजस्थान पॉलिटी आयोग के अच्छे क्वेश्चन आए थे और एक राज्यपाल का क्वेश्चन आया था, तो आपको बार बार वही पढ़ना है। जो आयोग के क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछ रहे हैं, तो आपको आयोग के क्वेश्चन देखने ही पड़ेंगे। क्योंकि आपको आयोग के क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आयोग, मुझे जहां तक लगता है, सीएम का आपका एक क्वेश्चन पूछा है इस बारी में, सीएम का एक क्वेश्चन पूछा है यार, 3 क्वेश्चन आयोग से पूछे इन्होंने, राज्यपाल से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो राज्यपाल से इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 100% देखने मिलेगा, क्योंकि राज्यपाल को ये बार बार हर एग्जाम में पूछा है। जैसे जेल प्रेरी मैंने आपको करवाया था ये प्रश्न, और ठीक है आज ये वापिस आ गए। तो ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। मैं ये कह रहा हूँ राजस्थान पुलिस वाले अगर ये इस प्रकार के एग्जाम को दृष्टि से, राजस्थान पुलिस वाले के लिए भी मोस्ट है, और पटवारी के लिए तुम्हारी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो अगला वीडियो हम राजस्थान पॉलिटी का दूसरा, इसमें राजस्थान पॉलिटी इंडिया पॉलिटी का दूसरी पारी का जो इंडिया पॉलिटी के हमारे क्वेश्चन रहेंगे ना, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो कल का वीडियो हमारे इंडिया पॉलिटी के क्वेश्चनों को रहेगा, जिससे हम इसी प्रकार क्वेश्चन को देखें। राजस्थान पॉलिटी के आज इतने क्वेश्चन अच्छी तरीके से आए हैं, उनको हमने 360 डिग्री हल कर लिया है। तो कल का वीडियो क्या रहेगा हमारा, राजस्थान पॉलिटी का। ठीक है, और कल का इंडिया पॉलिटी का रहेगा। और कल हम चला रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की विजय दिन की हार्ड चैलेंज, जो कल 15 जून से लेकर 31 अगस्त तक चलेगी, और वो चलेगी राजस्थान ज्योग्राफी से। ठीक है, तो आपको उसको देखना है किस प्रकार चलती है। आपको मैं अच्छे तरीके से, आप एक हम पोर्शन चलाएंगे इंडिया हिस्ट्री का। इंडिया हिस्ट्री का आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपको 2-4 लाइनों में उसके क्वेश्चन करा दूंगा। आपको लगभग 170 क्वेश्चन रहेंगे, आप इंडिया हिस्ट्री देखते जाना उनसे क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।